सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 वाली वीडियो का। तो वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सारे देखे थे, जो एंगल वाला टॉपिक है इससे पहले तक का जो क्वेश्चन है वहाँ तक हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है 2.5 एंगल। एन एंगल इज फॉर्म बाई टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल दो रे से बनता है, ऐसी दो रे जिनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। यहाँ इस फिगर 2.8 में देख सकते हो, एक रे आपकी है BD ये वाली, और एक रे है BE ये वाली। तो ये दो रे हो गई। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो इस B वाले पॉइंट से ही दोनों रे निकल रही हैं। तो B क्या है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, कहाँ बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये देखो यहाँ पर बेसिकली एंगल क्या दिखाता है कि ये कॉर्नर कितना पतला है या चौड़ा है। जैसे मैं ये बना दूं तो यहाँ देख सकते हो, ये जो कॉर्नर है यानी ये जो कोना है ये बड़ा पतला सा है। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो देखो ये जो कॉर्नर है अभी थोड़ा सा फैल गया है। ये दोनों जो आपकी रे हैं या लाइन कह सकते हैं, ये और दूर दूर हो गई हैं। इसी तरह से एक और मैं ऐसे बना दूं तो यहाँ देख सकते हो ये कोना और ज़्यादा फैल चुका है, ये जो नोक है ये और चौड़ी हो गई है। तो एंगल आपको इसका आइडिया देता है। अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो जो पॉइंट B है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। देखो एंगल से रिलेटेड दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो एंगल का वर्टेक्स होगा, जैसे यहाँ पर ये B पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको हम मानेंगे, वही जो दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ दोनों रे मिल रही होंगी, हम कह सकते हैं वहाँ से निकल रही हैं, दोनों रे वहीं से कनेक्टेड हैं, तो वो कॉमन पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा। और दोनों जो रे हैं वो उस एंगल के आर्म कहलाएंगे। ठीक है, तो B वर्टेक्स हो गया और रे BD और B क्या है, उस एंगल के आर्म्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल। इस एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं कि हाँ एंगल बनना है, तो ये एंगल का नाम क्या, कुछ नाम भी तो रखना चाहिए उसका। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A लिख दिया और ये B लिख दिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये AB आपकी क्या है, जैसे लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ना, तो ऐसे बस लाइन कर दो कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है। इसी में अगर हम इधर एरो लगा दें, इधर एरो लगा दें, तो ये लाइन बन जाएगी। उसके लिए हम ऐसे लिख देंगे कि AB लाइन। तो जैसे लाइन का नाम रखते हैं उसी तरीके से एंगल का भी नाम रखा जाता है। तो एंगल का नाम कैसे हम रखते हैं, वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट इज एंगल B। तो जो वर्टेक्स है उसी के बेसिस पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर B वर्टेक्स है ना, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, यहाँ जो एंगल बनना है एंगल B। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन कब होती है, देखो जैसे यहाँ इस B वाले वर्टेक्स से दो रे निकल रही हैं, अगर दो से ज़्यादा रे निकलती हैं तो उस केस में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ये अभी एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ आप देखना। तो उस केस में अगर हमने कह दिया एंगल B तो समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात कर रहे हो। टू बी क्लियरर, यानी हम चाहते हैं इस कन्फ्यूजन से बच जाएं, तो हम दूसरे तरीके से एक नाम रखते हैं जो कि ज़्यादा सही रहता है। वी यूज़ अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद वर्टेक्स टू नेम द एंगल। तो एक तरीका नाम रखने का ये है कि सिंपल जिस वर्टेक्स पे एंगल बनना है वही हम कह दो कि एंगल B बनना है। दूसरा तरीका ये है कि आर्म पे जो पॉइंट है वो और वर्टेक्स इसको मिलाकर उसका नाम रख दो। जैसे यहाँ पर आर्म पे एक D पॉइंट है, फिर आएंगे देखो ये वर्टेक्स B, फिर ये दूसरे वाले आर्म पे पॉइंट है E। तो हम इसका नाम ऐसे रख देते हैं कि भैया ये जो एंगल है ये एंगल है DBE। ठीक है, आर्म वाला पॉइंट उठा लिया, वर्टेक्स को उठा लिया, और दूसरे वाले आर्म पे जो पॉइंट था उसको उठा लिया, और उन्हीं पॉइंट को हमने लिख दिया DBE। अब आप कहोगे D को पहले क्यों लिखा, E को पहले क्यों नहीं लिखा, तो बिल्कुल आप E को भी पहले लिख सकते हो, दोनों सेम है। हम ऐसे लिख सकते हैं EBD। तो ये और ये सेम एंगल को बता रहे हैं, बस नाम अलग है। जैसे आपका एक घर में नाम होता है चिंटू पिंटू या जो भी नाम रखते हैं प्यार से बुलाने के लिए, और एक ऑफिशियल नाम होता है जो स्कूल वगैरह के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं कि आप घर में कुछ और बन जाते हो और स्कूल में कुछ और बन जाते हो, तो आप वही ना, बस स्कूल का नाम आपका अलग हो गया, घर का नाम अलग हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, एंगल का नाम अलग अलग है लेकिन ये दोनों एंगल एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल DBE भी पढ़ सकते हैं या EBD भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये एंगल इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, इसको कोई शॉर्ट में नहीं लिखा जा सकता क्या, तो हाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखा जा सकता है। उसके लिए हम एंगल का सिंबल यूज़ करते हैं। तो एंगल का सिंबल ये होता है, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करो और ऐसे, ये आपका एंगल का सिंबल हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी है कि देखो एंगल DBE या फिर आप कह सकते हो एंगल EBD। एंगल को ये वाला जो सिंबल है इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो एंगल लिखा था इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल DBE या एंगल EBD। अच्छा, एक पॉइंट नोट करने का आपको ये है कि जब एंगल को स्पेसिफाई करोगे, यानी उसका जो नाम रखते हैं, जब नाम रखो तो जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल लेटर होना चाहिए। वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखेंगे।
जैसे डी बी ई है ना, तो बी हमारा वर्टेक्स है, देखो बीच में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह ई बी डी, यहाँ पर बी बीच में आ रहा है, तो जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। और उसके लेफ्ट और राइट साइड आर्म पे जो पॉइंट है उसको हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो एंगल कहाँ बनेगा, उसका नाम कैसे रखेंगे, ये चीज़ हमने देख ली। अब एंगल को इंडिकेट करने के लिए, यानी दिखाने के लिए कि हाँ ये देखो ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, स्मॉल कर्व यानी घूमी हुई लाइन छोटी सी, इसका इस्तेमाल करते हैं एट द वर्टेक्स। रेफर टू फिगर 2.9। तो चलो नीचे देख लेते हैं, ये हमारे पास है देखो फिगर 2.9। ये कॉमन पॉइंट हो गया जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया। अब एंगल को कैसे दिखाएंगे, क्या मैंने बताया आपको कि घूमी हुई लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे करके और ये ड्रॉ कर दिया, ऊपर हमने एरो लगा दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे नाप के नहीं आपको यहाँ लगाना कि बस यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, आप यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या और करीब में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, या थोड़ा और दूर ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी दिखा सकते हो। लेकिन एक घूमी हुई लाइन से हम इसको शो करेंगे। ये दोनों जो रे आप देख रहे हो, इसी के बीच में हम ऐसी घूमी हुई लाइन दिखाएंगे। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एंगल को दिखा रहा है। अब इस फिगर को और अच्छे से देखेंगे, पहले आगे यहाँ पर जो है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। विद्या ने अभी अभी अपनी बुक को ओपन किया है, चलिए ऑब्जर्व करते हैं उसके बुक के कवर को ओपन करना अलग अलग सिनेरियो में, यानी अलग अलग कंडीशन में वो कितना खोल रही है उसको हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे पास एक फाइल है, इसके ऊपर वाला जो कवर है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो एंगल बेसिकली ये दिखाता है कि हम इसको कितना रोटेट कर रहे हैं। नीचे वाला पोर्शन तो वही रहेगा, ऊपर वाला कितना रोटेट हो रहा है, कितना घूम रहा है। जैसे इसको हमने यहाँ से यहाँ उठाया, अपनी बुक में देख सकते हो केस नंबर 1 में इतना उठाया, तो कितना रोटेट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक इतना रोटेट किया, हम कह सकते हैं ये। तो ये जो बना यहाँ पर कि हमने यहाँ से यहाँ तक इतना इसको घुमाया, तो ये एंगल है, कितना रोटेट कर रहे हैं यही एंगल दिखाता है। तो केस नंबर 1 में यहाँ तक हमने घुमाया, इसको और हम घुमा सकते हैं, ये यहाँ तक हम ले गए। तो इस केस में हमने कितना रोटेट किया कि भाई स्टार्टिंग में ये बिल्कुल यहाँ पर था, ऐसे घुमा कर हम यहाँ तक ले गए, तो एंगल कितना बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल बना। फिर इसको हम बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं, ये पूरा हमने घुमा दिया, तो कहाँ से कहाँ तक घुमाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल बन गया कि रोटेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये पूरा घुमा के हमने यहाँ तक ले गए। इससे ज़्यादा और घुमा सकते हैं हम, और रोटेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ, और इस केस में देखो ये और थोड़ा मैं नीचे ले गया, तो अब कितना रोटेट किया मैंने, यहाँ से घुमा कर यहाँ तक पहुँचा दिया मैंने, ठीक है। तो इतना रोटेशन हुआ, तो ये एंगल बनेगा। और इस तरह से आप घुमा सकते हो, तो इस केस में कितना एंगल बनना है कि यहाँ से हमने इस साइड से घुमाते हुए यहाँ तक ले गए, तो ये पूरा एक एंगल बन गया। फिर हम ये उल्टा ले जाके पीछे इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये जो नीचे वाला देख रहे हो स्टार्टिंग में ऊपर था, इसी को हमने पूरा फोल्ड करके यहाँ पहुँचा दिया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो रोटेशन हुआ है ये भी एक एंगल है, ठीक है। तो आपने वीडियो में देख लिया कि बेसिकली केस नंबर 1 में क्या है, देखो थोड़ा सा इसने टर्न किया है, छोटा सा एंगल बना। केस 2 के अंदर और ज़्यादा इसने खोल दिया, 3 में और खोल दिया, 4 में और ज़्यादा इस तरह इसने रोटेट कर दिया। जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ही बड़ा ये एंगल बनेगा। तो ये घुमाते जा रही है और एंगल बड़ा होता चला जा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो कवर था जिस पोजीशन पे, वहाँ से वो कितना रोटेट किया ये आपका एंगल बना देगा। जैसे इसी केस में हम बात कर लें तो स्टार्टिंग में जो है, जो नीचे वाला हिस्सा है बुक का, वो और बुक का कवर बिल्कुल एक के ऊपर एक थे। जब इसने इसको पकड़ कर खोला ऊपर, तो क्या हो गया, ये इस तरह से ओपन हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ गया है यही ये एंगल बना रहा है। ये कितना रोटेट हुआ, कितना घुमाना पड़ा हमको। क्या हर केस में जो एंगल बनना है वो आपने देखा? तो हाँ, बिल्कुल हमने देख लिया। क्या आप मार्क कर सकते हो उनके आर्म्स और वर्टेक्स? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो केस नंबर 1 के अंदर एक आर्म तो आपका ये हो जाएगा नीचे वाला, और ये जो ऊपर का हिस्सा जो इसने ओपन किया है ये दूसरा आर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे आर्म, और ये है आर्म, और ये जहाँ पर ये कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप केस 2, 3, 4, 5 में भी कर सकते हो। 2 का जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक ये हो गया और ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से ग्रीन एरो से हमने आर्म को शो कर दिया और रेड डॉट हमारा वर्टेक्स को शो कर रही है। विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2? तो केस 1 और केस 2 को कंपेयर करो, किसमें एंगल बड़ा बनना है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अब रोटेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। जैसे हमने ये इतना घुमाया तो ये थोड़ा सा रोटेशन हुआ तो ये छोटा एंगल बनेगा, और हम इसको घुमा देंगे और बड़ा एंगल हो जाएगा, और ज़्यादा घुमा देंगे और बड़ा एंगल बनेगा।
यानी जितना ज़्यादा हम इसको रोटेट करते जाएंगे ये एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो कौन एंगल छोटा कौन बड़ा ये पता करना हो तो आप देख लो कि कितना रोटेशन किया गया है। यहाँ से अगर इसको हम घुमाएं तो ये कितना जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए जितना हम रोटेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम घुमाएंगे उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। तो जैसे कि हमने साइज ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसकी लेंथ के बेसिस पे, यानी लाइन बड़ी कौन सी होगी जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरीके से एंगल का जो साइज़ है वो बेस्ड होता है ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो एंगल का साइज़ वो कितना रोटेट किया जा रहा है उसको इस पे बेस्ड होता है, इस पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केस 2 के अंदर जो एंगल है वो ग्रेटर होगा केस 1 से, क्योंकि केस 2 के अंदर उसको ज़्यादा रोटेट करना पड़ रहा है, कवर को ज़्यादा रोटेट करना पड़ रहा है। इसी तरह 3 का और ज़्यादा होगा केस 2 से, क्योंकि केस 3 के अंदर और ज़्यादा रोटेशन करना पड़ रहा है, और ज़्यादा उसको घुमाना पड़ रहा है। इसी तरह 4 का 3 से, और 5 का 4 से, और 6 का 5 से, ठीक है, सक्सेसिवली लार्जर एंगल विद मोर एंड मोर रोटेशन। जितना ज़्यादा आप रोटेट करते चले जाओगे, जितना ज़्यादा हम घुमाते चले जा रहे हैं, उतना ही बड़ा एंगल बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो फिगर है इसको हम थोड़ा देखते हैं। द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। अब एक रे हमने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी रे हमने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये फर्स्ट रे है और ये सेकेंड रे है। अब इस फर्स्ट रे को कितना घुमाएं कि ये रे 2 पर पहुंच जाए। अगर इस 1 वाले को हम घुमाएंगे, ऐसे पकड़ के घुमाएंगे जैसे घड़ी की सुई होती है, तो घूम के यहाँ पहुंच जाएगी। तो साइज ऑफ एंगल यही शो करता है। ठीक है, साइज ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न, कितना रोटेट करना पड़ेगा, कितना टर्न करना पड़ेगा, कितना घुमाना पड़ेगा इस पहली वाली रे को कि वो दूसरी वाली रे के एक के ऊपर एक आ जाए, बिल्कुल दूसरी रे तक पहुंच जाए। ठीक है, इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। पहली रे को दूसरी रे तक पहुंचाना है, कितना घुमाएंगे, तो जितना घुमाना पड़ेगा वही है एंगल का साइज, यानी वही आपका एंगल है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो यही बना है, ये वर्टेक्स है, इसी के अबाउट हम घुमाएंगे। तो इनिशियल पोजीशन है रे की, हमने ये ऐसे इसको घुमा दिया, तो अब ये फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो ये जितना हमने घुमाया, द अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल, जितना घुमाया था वही हमारा एंगल हो गया। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर एंगल बनता है रियल लाइफ में रोटेशन या टर्न करने से। तो पहला एग्जाम्पल है इन अ कंपास और डिवाइडर। तो ये देखो कंपास है, या इसी जैसा आपका डिवाइडर होता है, उसमें पेंसिल नहीं लगाई जाती, वो जस्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जैसे हमने ये कंपास ही ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो फिक्स है ये वर्टेक्स हो गया, और यहाँ से ये एक आर्म हो गया और ये वाला दूसरा आर्म हो गया, ये बीच में हमारा एंगल बन गया। ठीक है, वी टर्न द आर्म टू फॉर्म एन एंगल। तो आर्म को हम टर्न करते हैं ताकि एंगल बन सके। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर ज्वाइंट। तो वर्टेक्स से दोनों आर्म जुड़े होते हैं, तो आर्म और वर्टेक्स आइडेंटिफाई करो एंगल का। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका आर्म है, ये वाला आर्म है, और ये जो रेड कलर से शो किया है ये वर्टेक्स है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लो, अ पेयर ऑफ सीजर हैज 2 ब्लेड्स। कैंची में 2 ब्लेड आपकी होती है, एक ये वाली और ये वाली। जब कैंची को ओपन करते हो या उसको टर्न करते हो ताकि इससे कुछ कट कर सके, तो जो ब्लेड है वो एंगल बनाती है। क्योंकि आप यहाँ देखो, ये आपका एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, इस वाले पॉइंट से दोनों जो ब्लेड है वो जुड़ी हुई है, इसी के अबाउट ये घूमेगी, बीच में यहाँ देख सकते हो एंगल बनना है। कैंची ऐसे ही तो होती है, खुल बंद होती है, तो यही तो घूमेगा, दोनों आर्म घूमते हैं और बीच में इनके एंगल बनता है। यहाँ पर भी आर्म और वर्टेक्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रीन कलर से मैंने आर्म बना दिया और जो रेड कलर से डॉट है ये हमारा वर्टेक्स है। तो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, वॉलेट और दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी पिक्चर को देखो और पहचानो एंगल बाय मार्किंग आउट द आर्म एंड वर्टिसेस। तो चश्मे के अंदर अगर हम देखें तो एक आर्म हमारा ये बनता है, दूसरा आर्म हमारा ये बनेगा, और ये जो रेड कलर से डॉट में लगा रहा हूँ ये वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, यहाँ बीच में ये हमारा एंगल बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक और एंगल बनना है, चलिए उसको भी देखते हैं। एक आर्म हमारा ये है और एक आर्म ये भी तो बनना है, दोनों आर्म इस पॉइंट से कनेक्टेड है। भाई चश्मे में दोनों जो इसकी डंडी होती है वो घूमती है ना, तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, और यहाँ जो बनना है ये आपका एंगल है। ठीक है, यहाँ एंगल लिख सकते हैं हम, ये एंगल है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये एंगल बनना है। तो बाकी ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हो, ग्रीन कलर से मैंने आर्म बना दिया है और रेड कलर से जो डॉट है वो वर्टेक्स है और ब्लू कलर से आपका एंगल है। चलिए फिगर इट आउट कर लेते हैं जो कि पेज नंबर 19 पे आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। तो नीचे जो पिक्चर्स दी है क्या उसमें एंगल पता कर सकते हो। तो एंगल कैसे पता करते हैं आपने सीख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आपसे पूछा है क्या पता कर सकते हो, हाँ पता कर सकते हैं। तो पता कर सकते हो, तो आगे पूछ रहा है ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आपको क्या करना है, रेज ड्रॉ करनी है जो कोई एक एंगल बना रही हूँ। यानी ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा एंगल बन रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ एक एंगल दिखाना है।
और आप जानते हो कि एक एंगल को शो करने के लिए हमको दो रे चाहिए होंगी, यानी बेसिकली आपको दो रेज ले लेनी है जो कि एक कॉमन वर्टेक्स से निकल रही हूँ, और फिर उस वर्टेक्स का नाम आपको दे देना है कि उस एंगल में वर्टेक्स कौन सा है। देखो पहली वाली फिगर में इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि बेसिकली आपको कैसे काम करना है। यहाँ देख सकते हो कि DA, DB और DC ये तीन रे बनाई है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी वन ऑफ द एंगल, कोई एक एंगल आप बता दो। तो एक एंगल के हमको दो ही रे चाहिए, तो यहाँ से कोई सी दो रे ले लो। जैसे चलो हम एक यहाँ पर DA ले लेते हैं और DB ले लेते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर एंगल बनेगा। तो ये एंगल कौन सा है, इसका नाम क्या होगा, एंगल BDA ये नाम लिख सकते हैं, या फिर ADB, डी वाले वर्टेक्स पे बनना है तो डी मिडिल में आना चाहिए, BDA या ADB। और फिर उस एंगल के अंदर जो वर्टेक्स है उसका नाम लिखना है, वर्टेक्स आपका मिडिल में आएगा, तो आप इसमें ऐसे लिखना पहली वाली फिगर में, इन एंगल BDA वर्टेक्स इज, वर्टेक्स कौन सा है, डी वाले पॉइंट से ही दोनों रे निकल ली हैं, नहीं तो एंगल में देखो जो मिडिल वाला होता है वही वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इज D। ये हो गया इतना। अब सेकंड फिगर देख लो, यहाँ पर हम चलो एक कॉमन पॉइंट ये ले लेते हैं और एक रे हमने यहाँ से ऐसे निकाल दी और एक रे नीचे की तरफ निकाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, ये B, ये C। ठीक है, कैसे भी हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी, कुछ भी नाम रख लो। एंगल कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका एंगल। अच्छा यही दो रे क्यों ली, आप ये भी रे में आ सकते थे, यहाँ देख सकते हो एक लाइन बननी कि नहीं, तो इस लाइन पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते थे, या फिर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, कहीं भी कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको दो रे बनाकर दिखा दी, क्योंकि हमको एक एंगल दिखाना, उसके लिए कोई सी दो रे उठा लो। अब यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, ए वाले पे बनना है तो BAC या CAB कह सकते हो। इन एंगल BAC वर्टेक्स इज A। अब इस लैडर वाले केस में देखो, यहाँ पर हमने दो रेस बना ली, 3 पॉइंट मार्क कर लिए, एंगल दिखा दिया बीच में, P वाले वर्टेक्स पे एंगल बनना है तो एंगल P भी कह सकते हैं, या QPR या RPQ लिख सकते हैं। हमको वर्टेक्स बताना तो आप लिखोगे इन एंगल QPR वर्टेक्स इज P। जो कॉमन पॉइंट होता है या हम कह सकते हैं जो बीच में आता है वो आपका वर्टेक्स होता है। ये ब्रिज वाले में देख लो, दो रे हमने इस तरह से बना ली, और भी रे आप बना सकते थे, यहाँ से रे बना सकते थे, ये वाली रे बना सकते थे, या बीच बीच में आप देख सकते हो एक रे ऐसे बना दो, एक रे ऐसे बना दो, कई तरह बनाया जा सकता है। कोई सा दो मैंने उठा लिया, उस पर पॉइंट्स मार्क कर दिए, बीच में उनके एंगल दिखा दिया, तो एंगल कौन सा बना, इन एंगल MON वर्टेक्स इज O। तो ये हो गया, ये आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म ST एंड SR। ये हमारा पॉइंट S है, इससे एक आर्म ST बनाना है, ये हमने ST बना लिया। S से ही निकलते हुए R पॉइंट से पास होगा तो SR बन गया, ये दो आर्म हमारे बन गए। यहाँ पर ये बीच में इस तरह से एंगल बनेगा। अच्छा एंगल हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये हमारा दो लाइन है, ऐसे एंगल शो कर दो, या फिर यहाँ ऐसे कॉर्नर पे जाके एरो लगा दो, या ऐसे शो कर सकते हो, नीचे की तरफ एरो पॉइंट कर रही है। तीनों ही सही है। स्टार्टिंग में आपको इस तरह से एरो बनाना सिखाया जाता है कि ऐसे करके कर्व करके ऐसे एरो बना दो। बाकी जब आगे क्लास में आप यूज़ करोगे तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे हमने बना दिया, हो गया ये एंगल। लेकिन अभी एरो से आपको सिखाया जा रहा है तो इसीलिए मैं एरो लगा दे रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा एंगल RST। तो RST इनके बीच में बनने वाला एंगल, ऐसे नाम रख सकते हैं, या फिर TSR, बात वही पड़ी, या फिर सिंपल एंगल S कह सकते हो क्योंकि S वाले वर्टेक्स पे बनना है। ठीक है, तो तीनों नाम हो सकते हैं, एक नाम मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सिर्फ हम वर्टेक्स के नाम पे एंगल क्यों नहीं लिखते, जैसे एंगल P लिख दिया, एंगल A लिख दिया, एंगल B लिख दिया। तो जब कभी ध्यान रखना, जब कभी किसी एक पॉइंट से दो से ज़्यादा रेज निकल रही हूँ, जैसे यहाँ देख लो एक PC निकल रहा है, PB निकल रहा है, PA निकल रहा है, तो 3 रे निकल रही है ना, 2 से ज़्यादा है ना, तो उस केस में एक से ज़्यादा एंगल बनता है। यानी सिंपल अगर 2 रे निकलती तो यहाँ पर एक एंगल बनता, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं थी। ये वर्टेक्स का जो नाम था लेट सपोज A था, तो हमने कह दिया एंगल A। लेकिन अगर एक और यहाँ से रे निकल गई तो अब एक एंगल यहाँ भी बनेगा और एक एंगल यहाँ भी बनेगा, तो टोटल 3 रे है निकल रही एक पॉइंट से, तो 3 एंगल बनेगा। अब एंगल A कौन वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये बड़ा वाला है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उस केस में हम वर्टेक्स पे उसका नाम नहीं रखते, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, क्योंकि 3 एंगल बनने हैं उस वर्टेक्स पे। किस एंगल की आप बात कर रहे हो ये नहीं समझ में आएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमने ये 2 रे पकड़ ली तो यहाँ देखो APB एक एंगल बनेगा यहाँ पर, तो एक एंगल बन गया APB। इसी तरह से अगर हम ये 2 रे पकड़ लें तो इनके बीच में भी तो एंगल बनना है, ये देखो ये वाला एंगल। अब इसको हम कह सकते हैं एंगल BPC,
और अगर बीच वाली रे को हटा दें, ये वाली रे और ये वाली पकड़ लें, तो इनके बीच में भी तो ये एंगल बनना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल APC। तो अब देख सकते हो तीनों ही एंगल ही अलग अलग एंगल हैं, लेकिन इस सब के मिडिल में P आ रहा है। तो अगर हमने कह दिया एंगल P, तो एंगल P कौन वाला है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तीनों अलग अलग एंगल है, तो ये क्लियर नहीं होता। तो अब रीजन समझ गए कि क्यों हम एंगल APC को एंगल P नहीं कह सकते, क्योंकि एंगल P कौन वाला है ये हमको क्लियर नहीं हो पाता। P वाले वर्टेक्स पे APC के अलावा और भी दो एंगल बनने हैं, APB और BPC। तो एक्सप्लेन करना तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं अब। तो इसके आंसर में आप लिखना, वी कैन नॉट राइट एंगल APC एज एंगल P बिकॉज एट वर्टेक्स P देयर आर टोटल ऑफ 3 एंगल्स विच आर एंगल APB, यानी ये वाला APB, CPB, ये है CPB, एंड एंगल APC, ये APC। तो 3 एंगल बनने हैं। सो राइटिंग एंगल APC एज एंगल P, अगर APC को हम एंगल P लिख देंगे तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होगा, विल क्रिएट कंफ्यूजन कि भैया ये एंगल P कौन सा है, APC है, APB है, CPB है, क्या है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर के अंदर जो एंगल मार्क है उनका नाम आप लिखो। तो 2 एंगल हमको मार्क करके यहाँ दिखाया गया है, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले ये वाला पकड़ते हैं, ये वाला एंगल जो कि TR वाली रे से निकल रहा है और TQ वाली रे तक जा रहा है। तो इसका नाम हम कैसे रख सकते? RTQ या QTR दोनों लिख सकते हो। तो एंगल RTQ, ठीक है, या आप QTR लिख सकते हो, एक ही आपको लिखना है क्योंकि दोनों एंगल सेम है। RTQ लिखो या QTR लिखो, तो भाई एक ही चीज़ का दो नाम खाए लिख रहे हो, एक ही नाम लिखो, लिख दोनों सकते हैं, ये मैं आपको बता दिया। फिर अगर ये वाला एंगल की हम बात कर लें तो देखो ये TR वाली रे से शुरू हो रहा है और TP रे तक जा रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम RTP या PTR, RTP लिख दिया। तो यही 2 एंगल मार्क थे। हमसे कह रहा है कि जो एंगल यहाँ पर मार्क है उनका नाम लिखो। बाकी यहाँ से बन एक और सकता है भाई, एक तो इसके बीच में एंगल हमने बना लिया, एक इसके बीच में बना लिया, और एक ये वाला एंगल भी तो बन सकता है, यानी QTP, एंगल QTP, ये भी एक एंगल बनेगा। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है कि कितना एंगल बन सकता है, सबका नाम लिखो, जो मार्क है सिर्फ वही लिखना है। तो क्वेश्चन में जितनी बात कह रहा है उतना समझो कि क्या पूछा है। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं और तीनों एंगल लिख डालते हैं, नहीं, यहाँ पर 2 ही एंगल मार्क है, 2 ही लिखेंगे, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं जो कि एक लाइन में ना हो। अब देखो जैसे हमने ये 3 पॉइंट लगा दिया तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, यानी अगर यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये तीनों से पास हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट हमको नहीं लगाना, 3 पॉइंट लो लेकिन वो तीनों एक लाइन में ना हो। तो ये हमने पॉइंट लगा दिया। लेबल देम ABC, इनके नाम ABC रख दो, रख दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट। तो जितनी भी लाइन पॉसिबल है जो कि पेयर ऑफ पॉइंट से पास हो रही हैं, यानी 2 पॉइंट पकड़ लो, उनको कनेक्ट कर दोगे, आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो ऐसी जितनी लाइन बन सकती है वो आप ड्रॉ कर लो। तो अगर A और B हम पकड़ लें तो एक लाइन हमारी AB बन जाएगी, B और C पॉइंट पकड़ लेंगे तो लाइन BC बन जाएगी, C और A पकड़ लेंगे तो लाइन CA या AC बन जाएगी। ठीक है, ये 3 लाइन हमारी बन गई। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन मिली? तो भैया हमको 3 लाइन मिल गई। इसका नाम लिख दो, नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, AB, BC और AC, जिन 2 पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, उसी पे उसका नाम रख देते हैं। आगे कह रहा है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। तो ABC को यूज करके कितने एंगल का नाम आप लिख सकते हो। एंगल देखो यहाँ कितना बनेगा, एक तो ये एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा, तो 3 एंगल बनेगा। तो इसका आंसर हो गया वी कैन नेम 3 एंगल्स यूजिंग ABC। राइट देम डाउन, उन एंगल्स का नाम लिख दो। ऑल द एंगल्स आर, तो ये कौन कौन से एंगल हैं? एक तो आपका बनेगा BAC, इसके बीच में बनने वाला ये वाला एंगल। तो हमसे आगे कह रहा है मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। तो कर्व से उसको शो करो। तो ये इस तरीके से हमने कर्व बनाकर ही एरो बना दिया। इसी तरह से हमारे फिगर 2.9 में था, तो इस तरह से हमने कर दिया। फिर दूसरा एंगल हमारा बनेगा ABC, यहाँ इसके बीच में, तो ये हमने शो कर दिया। फिर बनेगा BCA, यानी C वाले वर्टेक्स पे, तो ये हमने शो कर दिया। इतना काम हमको करना था। अच्छा, यहाँ पर देखो हर वर्टेक्स से 2 ही रेज निकल रही हैं, या हम कह सकते हैं उससे पास होने वाली 2 ही लाइंस हैं। तो यहाँ पर एक ही एंगल बनेगा हर वर्टेक्स पे, तो इसको सिंपल एंगल A, एंगल B और एंगल C भी लिख सकते थे। कंफ्यूजन तब आता है जब उसी सिंगल पॉइंट से 2 से ज़्यादा रे निकल रही हो, तब वहाँ एक से ज़्यादा एंगल बनता है, तब हम इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज एंगल A, एंगल B, एंगल C भी लिख सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन।
तो 4 पॉइंट आपको मार्क करने हैं इस तरह से कि कोई से 3 एक लाइन में नहीं आने चाहिए। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ देख सकते हो कोई से 3 पॉइंट उठा लो, वो एक लाइन में नहीं आएंगे। लेबल कर दो ABCD, ये कर दिया हमने। यहाँ भी यही करना है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट। तो एक लाइन बनेगी AB, फिर बनेगी AC, फिर बनेगी AD। ठीक है, एक वर्टेक्स उठाए, वहां से निकलने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। फिर B पकड़ लो, BA तो बन चुकी है, BC बन जाएगी और BD बन जाएगी। फिर C पकड़ लो, CB बन चुकी है हमारी, CA बन चुकी। तो अब C और D को कनेक्ट करने वाली लाइन ये बन गई। तो ये टोटल कितनी लाइन हमारी हो गई, पूछ रहा है यहाँ पर हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। तो 1 2 3 4 5 6, वी गॉट 6 लाइन्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने ये लिख दिया। फिर कह रहा है नेम देम, नाम तो आसानी से हम लिख सकते हैं। भाई ये लाइन का नाम क्या होगा, A और B पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन AB हो गया। इसी तरह BC हो गया, CD हो गया, DA या AD हो गया, AC हो गया, BD हो गया। नेम ऑफ दीज लाइन्स आर AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। कितने एंगल का आप नाम लिख सकते हो ABCD का यूज करके। तो यहां पर हम टोटल 12 एंगल लिख सकते हैं। बाकी देखो एंगल यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि ABCD का यूज करके, यानी ऐसे एंगल जो कि A वाले वर्टेक्स पे या B पे या C पे या D पे बनने हो, यहां बीच में बनने, वो वाला हमको नहीं लेना है, वरना और भी बन सकते हैं। तो अगर वर्टेक्स पकड़ ले तो टोटल 12 एंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं। जैसे A वाला वर्टेक्स पकड़ लिया, अब बाकी BCD वाला भूल जाओ। इसी A वाले वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन पे ही फोकस करना है आपको कि यहां पर कितना एंगल बनना है और कौन कौन सा बनना है। तो ये देखो हमने पॉइंट A से पास होने वाली लाइंस को हमने सिर्फ लिया है, बाकी को हमने हल्के कलर से कर दिया है। जैसे ये वाली लाइन देख लो, ये वाली लाइन देख लो, ताकि जो डार्क वाली लाइन है सिर्फ उसी पे आप फोकस करो। एक एंगल आपका बनेगा BAC, दूसरा बनेगा DAC, तीसरा बनेगा BAD। यानी हर 2 लाइन के बीच में एंगल बनेगा। एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। तो एक वर्टेक्स पे हमारे 3 एंगल बनने हैं। इसी तरीके से 4 वर्टेक्स है तो 3 4 12, टोटल 12 एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमने कहा कि 12 एंगल बनेगा। तो A वाला वर्टेक्स हमारा हो गया। अब B वाले वर्टेक्स पे फोकस करते हैं। यहां से देखोगे तो एक एंगल बनेगा ABD, दूसरा बनेगा CBD और तीसरा बनेगा ABC। ये 3 एंगल बन गए यहां पर। इसी तरह C वाला पॉइंट पकड़ लो, BCA, ये एक एंगल बन जाएगा, DCA ये दूसरा एंगल, BCD ये तीसरा एंगल। फिर D वाले पॉइंट पे आ जाओ। D वाले पॉइंट पे कौन कौन सा एंगल बनेगा, एक तो बनेगा ADB, यहां बीच में बनने वाला एंगल, CDB ये बीच में बनने वाला एंगल, फिर ADC ये पूरा वाला जो बनने वाला एंगल है वो। तो इस तरीके से इतने एंगल बन गए। और आपको एंगल देखो मार्क करके दिखाना था, तो यहां देखो इस तरह से हमने कर्व एरोज का यूज करके एंगल को मार्क भी कर दिया कि यहाँ ये एंगल बन रहे हैं, और इधर हमने उनके नाम लिख दिए हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपको इसके आंसर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और इसी के साथ ये फिगर 8 आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।